नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो ये आज आपका सेकेंड क्लास है। अगर पहला क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो आप पहला क्लास को देख लीजिएगा, उसमें आपको थ्योरी और यहाँ पर एक उदाहरण को करवाए थे, ठीक है ना। तो आप जो है कि पहला वीडियो को आप जरूर देख लें, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास में हम आपको उदाहरण करवाने वाले हैं। पिछला जो हम आपको क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना, उदाहरण, तो उसमें आपको जो है कि उसमें आपको क्या करना था, तो उसमें आपको यहाँ पर जो है कि बीजगणितीय रूप में और यहाँ पर ज्यामितीय रूप में उसको निरूपित करना। पिछला वीडियो में हम आपको एक उदाहरण करवाए थे जिसमें हमें उसका ग्राफ जो है कि प्रतिच्छेदी मिला था, ठीक है ना, एक दूसरे को काट दिया था। आज की इस वीडियो में आपका उससे आगे वाला यहाँ पर करने वाले हैं उदाहरण, यानी कि दो तीन उदाहरण को करवाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपका उदाहरण जो दो है, ध्यान से सुनिएगा, आपको साइड में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है उदाहरण दो कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो लड़की की बात हो रही है, ठीक है ना। एक का नाम है क्या, तो एक का नाम है रोमिला, ठीक है। क्या नाम है? रोमिला, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम यहाँ पर है क्या, तो सोनाली, ठीक है। क्या नाम है? सोनाली। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रोमिला है, ये सोनाली है। जो रोमिला जो है कि एक स्टेशनरी की दुकान में जाती है और उसने 9 रुपया में, ठीक है ना, 9 रुपया में उसने क्या करती है कि 9 रुपया में वह 2 पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कितना, तो पेंसिल कितना हो गया, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़, ठीक है। रबड़ कितना, तो रबड़ 3, ठीक है ना। उसने 9 रुपया में पेंसिल कितना किना, तो 2 गो, और रबड़ कितना किना, तो 3 रबड़ किना। वहीं पर इसकी जो दूसरी सहेली है, उसने क्या किया कि उसने 18 रुपया में, कितना रुपया में, तो कुल यहाँ पर इसका कितना है, तो 18 रुपया इसके पास है, और उसने 18 रुपया में 4 पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल कितना किना, तो पेंसिल किना 4 रुपया, 4 पेंसिल किना, ठीक है ना। 18 रुपया में 4 पेंसिल और रबड़ जो है, ठीक है ना, रबड़ उसने कितना किना, तो रबड़ जो है कि 6 गो किना, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, एक रोमिला है, एक सोनाली है। इसने 9 रुपया में 2 रबड़ और 3, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका 2 पेंसिल और 3 रबड़ की नहीं। वही सोनाली जो है कि 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ की नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप पहला को आप क्या मानिएगा, पेंसिल को मान लीजिए आप x, ठीक है ना, पेंसिल को मान लीजिए x और रबर को मान लीजिए y, ठीक है। इसमें भी आपको वही काम करना है। तो यहाँ पर पेंसिल कितना किनी इसने, तो 2 पेंसिल किनी, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2x, ठीक है ना, 2x हो गया, प्लस यहाँ पर रबड़ कितना किनी, तो यानी कि रबड़ को क्या माने हैं, तो 3, यहाँ पर y माने हैं, तो y, और कितना रुपया में उसने किनी, तो 9 रुपया में, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका यहाँ पर समीकरण बनेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट पेंसिल को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक है। तो पेंसिल कितना किनी, तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस, और रबड़ कितना किनी, तो 6, तो 6y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया में, तो 18 रुपया में। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसको यहाँ पर साइड में सबसे पहले लिखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है मैं कि बीजगणितीय रूप, तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या क्या, यहाँ पर मिल गया 2x, ठीक है ना, 2x प्लस 3y बराबर कितना मिला, तो 9। ये आपका हो गया समीकरण 1। और वहीं पर हमें क्या मिला, 4x, ठीक है ना, 4x प्लस 6y बराबर 18, 6y बराबर 18, ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर बीजगणितीय रूप में तो इसको लिख दिए, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफीय रूप में भी दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ पर भी दर्शाना है यहाँ पर, ठीक है। तो किस प्रकार दर्शाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण 1 से चलने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
एक से, ठीक है ना। समीकरण एक से चलेंगे तो आपका समीकरण एक क्या है, तो 2x, ठीक है ना, 2x प्लस 3y बराबर 9 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक बार यहाँ पर दो गो मान को रखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर कुछ भी रखेंगे x के जगह पर और y के जगह पर, ठीक है ना, या आप x के जगह पर रखिए या y के जगह पर रखिए, ठीक है। तो दो बार यहाँ पर रखेंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर 0 पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ठीक है ना। अगर x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो ध्यान से देखिए, तो 2 तो पहले से है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर गुना हो जाएगा x के जगह पर 0, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 9। हमें सिर्फ x बराबर 0 रखना था, ठीक ना। तो जहां पर भी आपका x था वहीं पर यहाँ पर 0 रखना था। तो यहाँ पर 2x के पास 0 था तो यहाँ पर 0 रख दिए, बराबर यहाँ पर जो भी था उसको सबसे पहले लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 0 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y सिर्फ बचेगा बराबर 9, ठीक है। इससे इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर जब 0 रखें, ठीक है ना, x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर 3 मिला, ठीक है। तो एक बिंदु तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि x वाला पहले लिखाता है तो x, और x बराबर 0 रखें तो क्या मिला, y 3 मिला। तो यहाँ पर हो गया 0,3 एक बिंदु, ठीक है। अभी हम एक बिंदु यहाँ पर एक मान को रखे हैं, एक मान और भी रखेंगे x वाला में या y वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बार हम क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पर आप x में इस बार रखे थे, ठीक है, इस बार क्या रख दें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पर इसमें y बराबर 1 रखते, ठीक है ना, x बराबर यहाँ पर 0 रखें तो हमें 3 मिला, ठीक है। y बराबर अगर हम यहाँ पर y के जगह पर क्या रख दें, y बराबर अगर 1 रख दें मान को, तो x बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 2x है सबसे पहले, तो 2x लिख लीजिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 3 गुना, ठीक है, हमें y के जगह पर सिर्फ 1 रखना है तो 1 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा मान रखना है, ठीक है ना, कि जो आपका कट जाए, ठीक है, बटा में नहीं है, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुटेबल जो भी होगा, ठीक है ना, आप 0 1 2 आप अच्छे तरीके से रखिएगा। अगर आप 0 और 1 रखते हैं तो आपको आसानी तरीके से यहाँ पर बनाने में ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 2x, ठीक है ना, 2x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना 1 3 बराबर 9, 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2x बराबर 9 है तो बराबर के साइड 9 लिख देंगे। इधर आपका प्लस में है 3 तो बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2x बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल गया, तो x बराबर 3 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रखें, y बराबर जब 1 रखें तो x बराबर हमें क्या मिला, तो यहाँ पर 3 मिला। तो यहाँ पर एक बिंदु और मिल गया क्या, तो जब हम x वाला आपका पहले लिखाता है तो x बराबर यहाँ पर 3 और y क्या मिला, तो 1, ठीक है ना, y 1, ठीक है। तो ये तो आपका समीकरण 1 के लिए सिर्फ हुआ, ठीक है। यहाँ पर दो गो मान को रखें, ठीक है, और उससे हमें x और y का यहाँ पर मान मिला। अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 2 में भी इसी प्रकार यहाँ पर दो गो वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 आपका क्या है, तो यहाँ पर है आपका 4x, ठीक है ना, 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखें मान, ठीक है, अगर x बराबर यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा 4 गुना x के जगह पर 0 तो 0 प्लस 6y है तो 6y लिख दीजिए बराबर 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6y बराबर क्या, तो 18, इसको काटिएगा तो 6 तिया 18, तो y बराबर क्या मिलेगा, तो 3 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रखें, x बराबर यहाँ पर क्या रखें, x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर 3 मिला। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर भी मिल गया, जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर 3 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम तो सिर्फ एक वैल्यू को यहाँ पर रखें, एक वैल्यू और भी रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्या रखें, x में या y में क्या रखें, ठीक है, जो कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर हम y बराबर इस बार अगर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा और ये आपका कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है ना, y बराबर क्या रखते हैं 1, ठीक है ना, y बराबर 1 पर, ठीक है, y बराबर 1 पर रखते हैं तो क्या मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 4x है तो 4x लिख देंगे पहले, 4x प्लस
6 गुना y के जगह पर 1 रखना है, तो y के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर 18, तो बराबर 18 हो गया। 4x हो जाएगा यहाँ पर 4x, और यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा बराबर 18। 4x बराबर, ठीक है, 18 है तो 18 लिख दीजिए, और बराबर के इस साइड इसको कीजिए 6 को, तो ये आपका प्लस में, तो इधर का हो जाएगा आपका माइनस में। 4x बराबर, ठीक है ना, 4x बराबर 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12, तो x बराबर क्या मिल गया, तो 3 मिल गया। तो यहाँ पर भी एक बिंदु हमें मिला, यहाँ पर क्या मिला, y बराबर 1 रखें तो x का मान 3 मिला, तो यहाँ पर आपका 3 और 1, ठीक है ना, 3,1। तो यहाँ पर हमें कुल कितना बिंदु मिल गया, तो 4 को मिल गया। यहाँ पर 0,3, ठीक है ना, 0,3, फिर मिला 3,1, फिर यहाँ पर क्या मिला, तो 0,3 और 3,1, ठीक है। अब इसको हमें सिर्फ ग्राफ पर बैठा देना है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाने वाले हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है ना, आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो आपका सीधा लाइन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे हैं नंबर, ठीक है ना, 1 2 3, तो 3 तक ही लिखें। क्यों लिखें कि इसमें आपका 0 से लेकर अधिकतम कितना तक है, तो 3 तक ही है, ठीक है ना, एक्स और वाई, ठीक है ना, दोनों। तो एक्स अक्ष में भी 3 तक लिखें और वाई अक्ष में भी 3 तक लिखें। अब यहाँ से देखिएगा, अब क्या करना रहता है, तो ध्यान से, यही आपका प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका 0,3, ठीक है ना, फर्स्ट वाला में चल रहा है, ठीक है ना, पहला पॉइंट में। तो ये आपका x, ये आपका पहला होता है, ये आपका x होता है, उसके बाद ही y होता है, ठीक है ना। तो x कर रहा है यहाँ पर 0, तो x 0 कहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। y बोल रहा है 3, तो y कहाँ पर मिलेगा, तो 3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, क्या, तो 0,3, ठीक है, 0,3 ये वाला बिंदु, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा में देखें तो x कह रहा है 3, अब इसमें चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो x कह रहा है 3, तो x तो 3 आपका यहाँ पर है। y बोल रहा है यहाँ पर 1, तो 1 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर y एस पर यहाँ पर मिलेगा, और इसके सामने आएगा तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3,1, ठीक है ना। तो 3,1, इसका मतलब हो गया आपका x हो गया 3 और y हो गया यानी कि 1, ठीक है। और ये जो आपको 2 को बिंदु मिला है, इसको आपको सीधा मिलाना है, ठीक है ना, सीधा एकदम मिलाना है। तो यहाँ पर बोर्ड है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्केल से मिलाइएगा, ठीक है ना, ग्राफ कॉपी पर, तो आपको वहां पर अच्छे तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कर ये आपका यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका यहीं पर बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक ग्राफ, यहाँ पर ये आपका लाइन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का काम खत्म हो गया, अब ये दोनों में चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला में चलिए, तो यहाँ का x यहाँ पर 0, ठीक है, तो यहीं पे मिलेगा। फिर y बोल रहा है 3, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया 0,3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी चले तो x 3, ठीक है, x 3 यहाँ पर मिलेगा और y 1 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3,1, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इसी लाइन पर है, जो कि एक ग्राफ और भी यहाँ पर क्या होगा, तो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ बना, तो ये आपका ग्राफ कैसा बना, यानी कि एक दूसरे पर ही बना है, ठीक है ना, एक दूसरे पर ही बना है, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर ड्रॉ होगा, इसी पर होगा। तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका जो है कि ग्राफ यानी कि एक दूसरे पर ही बने, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे समपाती, ठीक है। आपका ग्राफ कैसा बना, तो समपाती, समपाती, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आगे पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये सब पहला जो ग्राफ बनाए थे, तो उसमें वो जो आपका ग्राफ बना था प्रतिच्छेदी बना था, और ये आपका ग्राफ कैसा बना, तो समपाती बना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, उदाहरण है 3 कि 2 रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बीजगणितीय रूप में आपका पहले से दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ज्यामितीय रूप में भी यहाँ पर निरूपित करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण क्या से चलेंगे, फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण आपका 1 क्या है, तो यहाँ पर आपका x + 2y, यहाँ पर 2y - 4 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें x का यहाँ पर 2 को मान रखिए, या y का 2 को मान रखिए, और उससे आप यहाँ पर x y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर अगर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है ना, x बराबर अगर 0 रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपका x के जगह पर 0 हो जाएगा प्लस 2y - 4, ठीक है ना, बराबर 0। ये आपका हो जाएगा 2y - 4 = 0,
2y बराबर, ठीक है ना, इसको बराबर के इस साइड लाइए तो आपका प्लस में हो जाएगा, इससे इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो y बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक मान मिल गया। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु क्या मिला, अगर x बराबर क्या रखे थे तो x बराबर 0 रखें तो y का मान यहाँ पर 2 मिला। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे तो एक वैल्यू और भी रखेंगे यहाँ पर। इस बार हम क्या करने वाले हैं तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रखें तो x के जगह पर इस बार अगर जो है कि हम लोग रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, क्या रखें, तो ये आपको यहाँ पर सोचना है। ठीक है ना, तो अगर x बराबर यहाँ पर 4 रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर कितना पर, x बराबर 4 पर, ठीक है ना, 4 पर, तो क्या मिलेगा y का मान, तो ध्यान से देखिएगा, x के जगह पर 4, ठीक है ना, तो यहाँ पर x है तो x के जगह पर 4 प्लस क्या है 2y, ठीक है ना, 2y, ठीक है, -4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर आपका 4 ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या तो 2y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम क्या रखें, यहाँ पर अगर x का मान 4 रखें तो y का मान क्या मिला तो 0 मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 4 रखिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर बराबर के इस साइड ले आते हैं 4 को, ठीक है ना, और बराबर के इस साइड भी इस 4 को ले आते हैं तो इसका मान आपका 0 ही मिलेगा। कैसे तो देख लीजिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट में कर दिए, तो ध्यान से देखिएगा, 4 + 2y - 4 बराबर 0। ठीक है ना, बराबर के इस साइड इसको ले जाइए। ठीक है ना, 4 + 2y और बराबर के इस साइड लाइएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, इसको भी बराबर के इस साइड ले जाइए। ठीक है ना, ये आपका अचर है तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये आपका प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। ठीक है ना, और y बराबर क्या हो जाएगा तो 0/2। ठीक है ना, तो y का मान क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यही है। तो आप यहाँ पर आसानी से जो कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदु यहाँ पर हमें मिल गया फर्स्ट समीकरण का। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम सेकंड समीकरण का भी यहाँ पर 2 को मान रखकर यहाँ पर निकालने वाले बिंदु को। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 आपका क्या है तो 2x, ठीक है ना, 2x + 4y - 12 बराबर 0। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो x बराबर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रखते हैं 0, x बराबर 0 पर, तो देखिए क्या मिलता है हमें y का मान। ठीक है, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 0। ठीक है ना, x और 2 गुना x के जगह पर 0 प्लस 4y - 12 बराबर 0। ठीक है, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या तो 4y बचेगा -12 बराबर 0 बचेगा। ठीक है ना, तो 4y बराबर के इस साइड लिया तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका 4 × 12 कट जाएगा तो y बराबर 3 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या किए तो x बराबर हम क्या रखें तो x बराबर यहाँ पर 0 पर रखें, तो यहाँ पर y का मान क्या मिला तो 3 मिला। ठीक है, तो 0,3 हो जाएगा। इसी प्रकार एक बिंदु और भी रखेंगे यहाँ पर। तो अगर इस बार जो है कि हम क्या रखें x बराबर, ठीक है, तो x बराबर अगर यहाँ पर हम यानी कि क्या रख दें तो 6 रख दें। ठीक है ना, x बराबर क्या रखें तो x बराबर 6 पर। ठीक है, क्या पर तो 6 पर, यहाँ पर आपको देख कर रखना रहता है। ठीक है ना, कि कट भी सके। ठीक है ना, अगर बाटा में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ऐसा मान रखिए आप 0, 1, 2 ऐसा करके रखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से ग्राफ बना पाइएगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर 6 बराबर यहाँ पर x बराबर 6 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 2 × 6 + 4y - 12 बराबर 0। ठीक है ना, यही हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 + 4y - 12 बराबर 0। ये आपका दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा तो 4y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ पर आपका डायरेक्ट लिखना है क्या हो जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु क्या मिला हमें तो x बराबर 6 रखें तो y बराबर 0 मिला। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 गो यहाँ पर बिंदु मिल चुका है। कौन कौन सा, तो पहला जो बिंदु था यहाँ पर क्या मिला 0,2, फिर दूसरा बिंदु जो मिला हमें क्या मिला 4,0, फिर तीसरा 0,3 और ये आपका मिला 4,0। ठीक है, 6,0। ठीक है ना, अब इसको हमें ग्राफ यहाँ पर खींचकर यहाँ पर बनाने वाला है। ठीक है ना, बनाने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं और यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ बना लिए और हमें यहाँ पर बिंदु से ही मतलब था तो सबको मिटा दिए और यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं ये चारों पर। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला में चल रहे हैं। ठीक है, आपका ग्राफ ये है, आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि x0, तो x0 हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा। और y बोल रहा है 2, तो 2 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्या मिल गया, तो 0,2, ठीक है ना। x0 इसका कहने का मतलब क्या है, x0 और y 2, तो ये आपका 1 पॉइंट मिल गया यहाँ पर। दूसरा वाला में चलते हैं 4,0 में, तो x4, तो x4 इधर मिलेगा आपका, x अक्ष है तो 4 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। और y क्या कर रहा है, तो y 0 कर रहा है, तो यहाँ पर ही तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4,0। सिर्फ आपका एक सच क्या बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है a यानी कि 4, ठीक है ना। एक सच क्या बता रहा है कि a यानी कि 4 की तरफ चलिए, तो एक तरफ यानी एक सच जो है उसके तरफ 4 की ओर चले, यहाँ पर एक बिंदु मिला। और y बोला तो y आपका 0 है, तो 0 आपका यहीं पर रहेगा, तो ये आपका क्या होगा 4,0। अब ये दोनों जो हमें यहाँ पर बिंदु मिला है इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। तो स्केल की सहायता से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बन गया रेखा। अब यहाँ पर ये दोनों में चलने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें चलेंगे। तो यहाँ पर x कह रहा है 0, तो x 0 है। y बोल रहा है यहाँ पर कितना, तो 3, तो 3 कहाँ पर मिलेगा y में, तो ये आपका y अच्छा है, तो 3 यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा 0,3, ठीक है ना। और ये जो आप यहाँ पर ग्राफ जो यहाँ पर लाइन बनाए ना, इसका जो आपका समीकरण है इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका समीकरण आपका कौन था, तो ये वाला था। तो यहाँ पर अगर जगह रहेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x + 2y - 4 = 0, ठीक है ना। ये आपका पहला समीकरण का था, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर चल रहे थे 0,3, तो 0 यहाँ पर मिला और 3 एक बिंदु मिल गया। दूसरा में चलने वाला है तो x 6 और 0, तो x कहाँ पर मिलेगा, x अक्ष यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर मिलेगा, और 0 कह रहा है y अक्ष, तो y अक्ष तो 0 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, तो 0,6। अब ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर और यहाँ पर वाला को मिला देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। मेरा जो है कि यहाँ पर स्केल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको नहीं मिला सकते हैं। तो आप जो है कि इसको बनाइएगा ना, तो आपको अगर वैल्यू को आप कुछ भी रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये समांतर ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये आपका इस लाइन का आपका समीकरण क्या था, तो 2x, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो हमें ग्राफ मिला तो कैसा मिला, तो ये आपका समांतर है, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये ग्राफ आपका क्या है, तो समांतर, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो यहाँ पर हम आपको उदाहरण करवाए थे, तो वो आपका कैसा ग्राफ था, तो वो आपका प्रतिच्छेदी था। दूसरा जो उदाहरण करवाए तो आपका कैसा ग्राफ था, तो आपका संपादी था, यानी एक दूसरे पर ही था, ठीक है ना, एक दूसरे पर ग्राफ बना था। और तीसरा जो यहाँ पर उदाहरण करवाए तो वो आपका कैसा मिला, तो समांतर मिला, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर मिला ग्राफ, ये आपका समांतर हो गया, ठीक है ना। एक दूसरे के समांतर लाइन है तो ये आपका समांतर बना ग्राफ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपको समझ में आया होगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।